प्यारे दोस्तों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं सीटेट पटना पर आज के अखबार से प्रोग्राम, जिसमें हम लोग काम और रोजगार की बातें करते हैं। आज के अखबार में पहला पेज पर यह खबर है कि चंद्रशेखर को उद्योग और ललित को पीएचईडी के अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार। चूंकि इस खबर को हम इसलिए लिए हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, जो अब गन्ना और उद्योग मंत्री हो गए हैं, और आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल के अधिसूचना के द्वारा इन विभाग बदल दिया गया है। रात को ही इनके विभाग को बदल दिया गया। अब हमारे नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता नए शिक्षा मंत्री हैं और ये इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आलोक मेहता है और ये मूल रूप से वैशाली जिला के महुआ मिर्जानगर के रहने वाले हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की स्नातक शिक्षा कर्नाटक स्थित रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की है। ये 3 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। इनके पिता स्वर्गीय तुलसीदास मेहता भी जाने माने राजनेता थे और उजियारपुर विधानसभा से ही विधायक के तौर पर जीते थे। तो अगला खबर है के पाठक से कि ठंड के कारण स्कूल बंद करने पर के पाठक नाराज हैं। के पाठक का कहना है कि धारा 144 के तहत जब आप स्कूल को बंद करते हैं तो बाजार को भी बंद कीजिए, मॉल को भी बंद कीजिए और बाकी सारी संस्थाओं को भी, कोचिंग को भी बंद कीजिए। खासकर इनका नाराजगी कोचिंग को लेकर है। तो ये कहते हैं कि ठंड के कारण केवल स्कूल के ही बंद करना यह उचित नहीं है। इसी के बारे में ये दिया हुआ कि रेलवे में बहाली आई है। रेलवे में कम रिक्तियां, 22 लाख अभ्यर्थियों ने किया विरोध। सोशल मीडिया पर कल एक्स प्लेटफॉर्म पर 22 लाख विद्यार्थियों ने विरोध किया है। अभ्यर्थियों ने हैशटैग इंक्रीज रेलवे ALP वैकेंसी ट्वीट कर अभियान को चलाया। यह हैशटैग पूरे दिन टॉप 1 ट्रेंडिंग में शामिल रहा। अभ्यर्थियों का कहना था कि सबसे अधिक वैकेंसी देने वाला रेलवे ही सबसे कम रिक्तियां निकाली गई है। वहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतर गए। उन्होंने लिखा कि जब देश की हर तीसरा युवा बेरोजगार का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटा मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े बड़े सपने देखते हैं। कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियों का वादा से है, जो कि कल वैकल्पिक परीक्षा था। वैकल्पिक में इतिहास से आए अधिक सवाल। वरीय संवाददाता बिहार लोक सेवा आयोग शनिवार को 59वीं मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय की परीक्षा हुई के 6 केंद्र बनाए गए। पहली पारी में 3789 की जगह 3373 ही अभ्यर्थी उपस्थित हुए। 6 केंद्रों पर 59वीं मुख्य की परीक्षा आयोजित की जाने से हम आपको कहते आ रहे हैं। BSc, BA, BCom, B.Ed की पढ़ाई के लिए UGC ने किया अनिवार्य 4 वर्ष का एकीकृत B.Ed इसी सत्र से शुरू होगा। सूबे में नए सत्र में इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन कार्यक्रम 4 साल का होगा। यह डिग्री स्तर का होगा। इसमें नामांकन के साथ ही संबंधित अन्य सभी रूल रेगुलेशन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। चरणबद्ध ढंग से इसे सरकार की ओर से संचालित सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय PTEC में संचालित तक किया जाएगा। हालांकि इसे उन सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लागू किया जाएगा जिनमें प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक सज्जन RK में इस प्रोग्राम को प्रारंभ करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। शिक्षा विभाग की सहमति मिल चुकी है। इसमें BSc, B.Ed, BA, B.Ed और BCom, B.Ed की पढ़ाई होगी। कॉलेज स्तर पर संचालित करने के लिए सहायक प्राध्यापक नियुक्त होंगे। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए UGC से तय मानक के अनुसार रेगुलेशन 2014 में बदलाव किया जाए। साथ ही साथ एक खबर DLED को है कि DLED के में तीसरे स्पॉट नामांकन 22 तक। बिहार बोर्ड ने DLED कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थान 23-25 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला के बाद रिक्त रह गए पद का तृतीय स्पॉट नामांकन का मौका दिया है। सीटों का विवरण पोर्टल पर DELEDbihar.com पर है। आवेदन 20 से 22 जनवरी तक होगा। अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन 24 जनवरी को। कानिया मौलवी की 22 और 23 की परीक्षा की तिथि में बदलाव। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड
शिक्षा बोर्ड ने फोकानिया मौलवी की 22 व 23 जनवरी की परीक्षा की तारीखें बदल दी है। यह बदलाव अपरिहार्य कारणों से किया गया है। विद्यापति मार्ग स्थित बोर्ड कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में अध्यक्ष सलीम परवेज और सचिव अब्दुल सलाम अंसारी ने घोषणा की। अध्यक्ष ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से 22 जनवरी की होने वाली फोकानिया व मौलवी की परीक्षाएं अब 29 जनवरी को होगी, जबकि 23 जनवरी की परीक्षा 30 जनवरी को होगी। इस संबंध में विभिन्न दलों के नेताओं और अन्य लोगों की ओर से परीक्षा की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और बोर्ड के सचिव समेत परीक्षा से जुड़े अन्य अधिकारियों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सीबीएसई सीटेट 2 पालियों में आज जो है कि सीटेट की दोनों 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी। पहली पारी में पेपर 2 का एग्जाम होगा और दूसरी पारी में पेपर 1 का एग्जाम होगा। इसी तरह से इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, ठीक है, जिसको आप बिहार बोर्ड online.com से 31 जनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर 0612 22 30 039 पर कॉल कर सकते हैं। लोकापाल नियुक्त किए गए प्रोफेसर रामाशंकर आर्य को लोकापाल नियुक्त किया गया है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर है। इनको बिहार के लोकापाल नियुक्त किया गया है। और बीपीएससी ने सहायक अंकेक्षक अधिकारी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अंकेक्षक अधिकारी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके टॉपर आदर्श कुमार है। वहीं दूसरे स्थान पर शिखा कुमारी सिंह और तीसरा स्थान पर अमित कुमार रहे हैं। साक्षात्कार के लिए 363 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें 321 लोग उपस्थित हुए थे। सभी श्रेणी का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया था। अखबार की यह मुख्य जानकारियाँ थी। फिर कल हम लोग कल के अखबार की जानकारियों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।